पैगंबर मूसा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म ऐसे समय में हुआ था जब मिस्र के फिरौन का शासन निरंकुश था। उसने हर नवजात इजरायली लड़के को मार डालने का आदेश दिया था, क्योंकि उसे डर था कि इजरायली ताकतवर होकर उसकी सत्ता को चुनौती देंगे। लेकिन अल्लाह के पास मूसा के लिए एक खास योजना थी। उसकी मां ने ईश्वरीय प्रेरणा से उसे एक छोटी टोकरी में रखकर नील नदी में बहा दिया। अल्लाह की दया से टोकरी फिरौन के महल पहुंची और मूसा को फिरौन के परिवार ने गोद ले लिया। जैसे जैसे मूसा बड़ा हुआ, वह एक मजबूत और बुद्धिमान युवक बना। लेकिन वह अपने सच्चे लोगों इजरायलियों को कभी नहीं भूला, जो फिरौन के अत्याचारों से पीड़ित थे। एक दिन मूसा ने एक मिस्री को एक इस्राएली को चोट पहुंचाते देखा। गुस्से में आकर उसने हस्तक्षेप किया और गलती से उस मिस्री को मार डाला। सज्जा के डर से मूसा मिस्र से भागकर मिद्यान देश चला गया, जहां वह कई वर्षों तक रहा। वहां उसने एक धर्मी व्यक्ति के परिवार की मदद की, उसकी एक बेटी से शादी की और एक चरवाहे के रूप में काम किया। एक दिन सीनै पर्वत के पास अपने झुंड की देखभाल करते हुए मूसा ने एक जलती हुई झाड़ी देखी जो आग से भस्म नहीं हुई थी। उत्सुक होकर वह उसके पास गया और परमेश्वर ने उससे सीधे बात की। परमेश्वर ने मूसा को मिस्र लौटने और फिरौन का सामना करने का आदेश दिया और इस्राएलियों को रिहा करने की मांग की। मूसा घबरा गया और खुद को अयोग्य महसूस करने लगा, लेकिन परमेश्वर ने उसे आश्वासन दिया कि वह उसका मार्गदर्शन करेगा और उसे सफल होने में मदद करेगा। मूसा के मिशन को मजबूत करने के लिए परमेश्वर ने उसके भाई हारून सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी उसका साथ देने के लिए भेजा। मूसा और हारून फिरौन के पास गए, उसे न्याय के लिए पुकारा और इस्राएलियों को आजाद करने का आग्रह किया। लेकिन घमंडी और अत्याचारी फिरौन ने इनकार कर दिया। परमेश्वर ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए कई चमत्कार और चिन्ह दिखाए। मूसा की लाठी सांप में बदल गई, उसका हाथ सफेद हो गया और नील नदी खून में बदल गई। और भी कई चिन्ह दिखाई दिए। हालांकि फिरौन का हृदय कठोर था और वह इजरायलियों पर अत्याचार करता रहा। अंततः सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने मूसा को इजरायलियों को मिस्र से बाहर निकालने का आदेश दिया। फिरौन की सेना ने उनका पीछा किया, लेकिन परमेश्वर ने मूसा और उसके लोगों की रक्षा की। लाल सागर के पास परमेश्वर ने जल को 2 भागों में बांट दिया, जिससे इजरायलियों के लिए पार करने का एक सुरक्षित मार्ग बन गया। जब फिरौन और उसकी सेना ने पीछा करने की कोशिश की, तो जल ने उन्हें डुबो दिया। इस्राएली बच गए और मूसा उनका नेता और मार्गदर्शक बन गया और उन्हें परमेश्वर की आराधना और उसकी आज्ञाओं का पालन करना सिखाया। मूसा का जीवन उनके साहस, विश्वास और परमेश्वर में अटूट विश्वास के लिए याद किया जाता है। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि भय और उत्पीड़न के समय में भी जो लोग विश्वास करते हैं और धैर्य रखते हैं, उनके लिए परमेश्वर की सहायता हमेशा निकट होती है।